हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपको बताता हूँ रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का 4th लेक्चर, जो कि काफ़ी आसान होगा। अभी तक जो आपने समझ रहे होंगे ना, उसका यूज भी होता जाएगा बच्चों। ये सारा चीज़ें रिलेटेड है। तो अगर आप रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं तो इसमें बच्चों आपको पहले की चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि पूरा उसको कंठ से याद कर लेना है, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको सुविधा होता है, आपको समझने में जल्दी आसानी होती है। और उसको वैसा रहेगा तो सही रहेगा। बाकी तो बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बता तो सकते ही हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए वो सही रहेगा। तो चलिए अभी मैं शुरू करता हूँ। ये तो 4th लेक्चर है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ख़त्म होता जा रहा है है ना। तो उतना हार्ड है नहीं बच्चों, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझिएगा तो आपसे बनेगा सवाल, है ना। चीज़ों को हार्ड बना दिया जाता है, होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को क्या दिया हुआ है, पहले पे ये देख लेते हैं। हमारे को बोला जा रहा है कि मोमेंट ऑफ 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम दिया गया, जो थ्योरम है कि जो हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, बट अभी नहीं करेंगे बच्चों, अभी बहुत टाइम लग जाएगा, वो अलग सेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमें उसका कोई यूज भी नहीं है, कहीं आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। बाकी अलग से अगर करना होगा तो कर सकते हैं, बाकी हमें इसका रिजल्ट ध्यान में रखना होगा, है ना। तो चलिए बताता हूँ 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, जिसका यूज बहुत अच्छे से किया जाता है। क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों इस पर। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है और दूसरा होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये क्या है बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, देखिए, ताकि इससे आपको रिलेट हो सके। अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक तो हमारे पास एक दिया होता था रिंग। अभी तक हमारे पास क्या दिया होता था, एक रिंग दिया होता था बच्चों, और उसी से हम लोग निकाल लेते थे। अभी तक रिंग दिया होता था, यहाँ पे मान लेते रेडियस आर है, और इसके अबाउट अगर आपको बोला जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बता देते थे। ये क्या है बच्चों, ये रिंग है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना बिल्कुल आसान है, हो जाएगा mr², सिंपल। लेकिन यही रिंग का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बार मैंने पीछे ही बताया था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये गोल गोल घूम रहा होगा, ठीक है, गोल गोल घूम चक्कर काट रहा है। लेकिन यही एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर मैं बदल दिया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। और ये जो 2 थ्योरम है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, यही बताते हैं कि अगर कहीं पे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया जाए तो इसका वैल्यू कैसे बदल जाएगा। अब बच्चों अगर मान लेते हैं कि यही रिंग है, ठीक है, यही रिंग है, और इसका आपकी इस बार ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कर दिया, इसके अबाउट गोल गोल इसको घुमा दिया, तो यहाँ से इसका दूरी तो आ ही जाएगा, ठीक है। पहले कहाँ पे था एक्सिस, पहले एक्सिस यहाँ पे था, ठीक है। अब एक्सिस को r डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। अब r डिस्टेंस हमने शिफ्ट कर दिया, तो अब बच्चों समझिए ना, ये रिंग इस रॉड से सटा हुआ होगा और इसके अबाउट गोले 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 घूम रहा होगा, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ें इसके अबाउट घूम रहा है ना, इस एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहा है। यहाँ पे था इसके अबाउट गोल गोल घूम रहा था, लेकिन यही एक्सिस इधर कर दिए यहाँ पे, तो इसके अबाउट गोल गोल घूम रहा है। तो अब बोलेंगे कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अब बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा, mr² होगा, जो कि सरासर गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास से जाता है तभी होता है, ये सेंटर ऑफ मास से जाता था, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, लेकिन ये एक्सिस यहाँ से जा रहा है, ये कोई पी पॉइंट से। तो कैसे बोलेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही होगा, गलत हो जाएगा ना बच्चों, गलत हो जाएगा। इसके अबाउट तो ठीक है कि mr² था, लेकिन इसके अबाउट अगर देखेंगे तो ये mr² नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करें क्या, तो अब फिर से हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमने इंटीग्रेशन से ही लाया था। तो अब यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो वही इंटीग्रेशन करके हमारे पास 2 रिजल्ट्स पाते हैं हम लोग, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सिंपल सी बात, अगर हम देखा जाए तो इस एक्सिस को हमने बस r डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया है, ये ऐसे था और इसको हमने यहाँ पे ऐसे ला दिया, r डिस्टेंस, एक्सिस वही है एकदम सेम, ऐसे और ऐसे ला दिया, तो बस r डिस्टेंस पैरेलली शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे भी वैसा ही है, लेकिन बस r डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों, आज यहाँ पे ये नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करके ये सब चीज़ों को ला सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम रिजल्ट जो आया है उससे हम करेंगे, तो ये डायरेक्टली हम बता सकते हैं इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अरे समझ में, ये तो पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर मान लेते फिर से एक रिंग ले लिया हमने, इस रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो समझ में आ रहा होगा, इसके अबाउट तो यही है बच्चों mr², ठीक है। अब इसी रिंग को हमने क्या किया, इसी रिंग को बच्चों, इसी रिंग को ये जो एक्सिस था ना, इसको इस बार ऐसे कर दिया, देखिए इस एक्सिस को ऐसे कर दिया, प्लेन में डाल दिया। ये परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर तो दिस प्लेन था, ये 2D में था, ऊपर ये z डायरेक्शन में था, है ना बच्चों, ऐसे कर सकते हैं। ये x एक्सिस में था और ये
वाई एक्सिस में था, और ये क्या था, जेड एक्सिस में था बच्चों, है ना। और ये क्या है, ये एक्स एक्सिस ही है और ये वाई एक्सिस है ना बच्चों। अरे समझ में, ये एक्स एक्सिस है, ये प्लेन में ही है, जैसे ये समतल है ना, ये जो पेपर पे ही है, पेपर में ही एक्स वाई डायरेक्शन है बच्चों, ध्यान से देखिए, पेपर में ही एक्स वाई डायरेक्शन है। यहाँ पे पेपर में ये एक्स था, ये वाई था, लेकिन ये जेड जो है ऊपर था, उठा हुआ था, ये जेड ऊपर उठा हुआ है ना, ऊपर है, प्लेन के ऊपर है। तो इसके बाद तो एम स्क्वायर हमने बताया है, यहाँ भी बताया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, तब क्या बताएंगे। एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट अगर घुमा दिया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब तो टेंशन हो गया, अब तो दिक्कत हो जाएगा, कैसे बता पाएंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था बच्चों, ये सेंटर ऑफ मास से ही परपेंडिकुलर था, ऊपर था, तो गोल गोल नच रहा था ऐसे करके, है ना, गोल गोल नच रहा था। लेकिन हम ये एक्सिस इसी के प्लेन में साट दिए इसी के प्लेन में ही साट दिए, तो अब कैसे करेगा रोटेशन अब कैसे करेगा रोटेशन बच्चों। अब इसी मान लेते कि एक्स के अलॉन्ग कर दिया, तो एक्स के अलॉन्ग बच्चों ये गोल गोल घूमता रहेगा ऐसे ऐसे, है ना, ये गोल गोल घूमता रहेगा। तो इसके अलॉन्ग अब हम क्या करेंगे ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, है ना, परपेंडिकुलर। इसमें भी अब इंटीग्रेट करके बहुत सारी चीज़ें करके यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो वो डायरेक्ट हम रिजल्ट का यूज करेंगे, ठीक है, उतना हमें करना जरूरी नहीं है बच्चों, है ना, क्योंकि आपसे उतना करेंगे तो सवाल छूट जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। आ रहा समझ में बच्चों, ये ऐसे यूज किया जाता है इन सब चीज़ों का। अगर इसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बोलना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम बता ही नहीं पाएंगे। तो अब क्या करें, तो उसके लिए हमने 2 थ्योरम बताएं, उसका यूज करते हैं। चलिए आपको मैं बताता हूँ, बेसिकली ये यूज़ है, समझ में आना चाहिए क्या यूज़ है उसका, है ना। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, पहली चीज़ जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ये चीज़ हमें देखना है। तो पीछे एग्जांपल हमने बताया आपको बच्चों की परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे करते हैं। रिंग ले लेते हैं, एक रिंग ले लेते हैं, है ना, एक मैंने ये रिंग बना दिया, ठीक है बच्चों, रिंग बन गया। रिंग का कुछ रेडियस होता है, रिंग का कुछ रेडियस होता है, और रिंग का ये जो जेड एक्सिस के अबाउट, ये जेड एक्सिस है ना बच्चों, जेड एक्सिस के अबाउट आई जेड कितना होता है बच्चों, जेड एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ठीक है। तो इसका एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको बताना है, तभी तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ पे आएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको बताऊं कि ये दोनों तो सिमिलर एक्सिस ही हैं, है ना बच्चों, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये तो प्लेन में ही है, ठीक है, और ये दोनों लगभग सिमिलर एक्सिस है ना। तो यहाँ पे ये थ्योरम हमें ये बताता है बच्चों, थ्योरम हमें ये बताता है कि जो प्लेन में एक्सिस हैं, जैसे आई एक्स है प्लेन में प्लस आई वाई है प्लेन में, तो इन दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो जोड़ेंगे तो आई जेड के बराबर आएगा। ये चीज़ हमें ये बताता है, ये ध्यान से समझ लीजिए, है ना बच्चों, यही चीज़ हमें बताता है, यही चीज़ हमें बताता है बच्चों, है ना। ओके, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन भी होता है लोगों को, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये जो आई जेड हमने लिए हैं, ये जो हम आई जेड लिए हैं, ये तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही हमेशा जाता रहेगा क्या। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो 3 एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास में ही लाई करें। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, द इंटरसेक्शन ऑफ these 3 axes will need not to be need not to be center of mass। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटर ऑफ मास पे ही लाई करे, यहाँ पे लाइज ऑन लिखना पड़ेगा, है ना, जो अच्छा लगेगा लाइज ऑन सेंटर ऑफ मास। इंटरसेक्शन ऑफ दिस 3 एक्सिस विल नीड नॉट टू बी लाइज ऑन सेंटर ऑफ मास, ठीक है, क्योंकि हमें कोई ज़रूरी नहीं कि ये सेंटर ऑफ मास पे लाई करे, ये कहीं भी हो सकता है ना। इट कैन बी ऑन द सरफेस और आउटसाइड ऑफ सरफेस।
अब बोलेंगे बच्चों यहाँ पे आउटसाइड ऑफ सरफेस का मतलब क्या होगा, सरफेस के आउटसाइड कैसे होगा। तो बच्चों अगर रिंग है तो रिंग में सरफेस के आउटसाइड ही तो है, मतलब कि समझिए ना कि ये रिंग का सारा मास तो इस पे होता है ना, तो ये सब तो बाहर ही है ना, ये तो खाली ही रहता है ना, क्योंकि रिंग के बीच में भी तो खाली ही रहता है, तो ये खाली ही तो है, तो बोला जाता है कि आउटसाइड है ना, उसी को आउटसाइड बोलते हैं। डिस्क रहता है तो डिस्क पे इसी पे हो जाता है, डिस्क क्योंकि सॉलिड होता है ना, तो इसी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। ठीक है, वो आसान है। तो बेसिकली हमें यही करना होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों हमने यहाँ पे अगर निकालना चाहें, रियली में निकालना चाहें कि क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप सिंपली बता नहीं सकते हैं। जेड के अलॉन्ग हमें पता है, तो आई जेड हमें पता है, आई अलॉन्ग जेड हमें पता है, एम आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर है। ठीक है, तो आई एक्स जो होगा, आप ये नहीं बोल सकते कि आई एक्स आई वाई के बराबर होगा। अब बोलेंगे ये कैसे बोल सकते हैं भाई साहब, ये कैसे आएगा कि आई एक्स और आई वाई सिमिलर है, मतलब सेम ही है। समझिए इस एक्सिस के अबाउट अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सिमिलर ही तो है, सिमिलर है बच्चों, क्योंकि वो प्लेन में है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसको वाई कह दे, इसको एक्स कह दे, तो कोई दिक्कत थोड़ी होगा, नहीं दिक्कत होगा। इसके रिस्पेक्ट में किसी को वाई किसी को एक्स बोल दीजिए, ये तो हम देते हैं ना कि ये एक्स है वाई है, लेकिन ये सिमिलर है बच्चों, दोनों सेम ही एक्सिस का काम करता है। अरे समझ में, इस जेड एक्सिस के अबाउट ये दोनों सिमिलर एक्सिस ही हैं, दोनों 90 डिग्री आपस में बना रहे हैं, है ना, तो इसीलिए दोनों सिमिलर ही होते हैं और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सिमिलर ही होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ये रिंग सिमेट्रिकल है बच्चों, इसीलिए इन दोनों एक्सिस के अबाउट अगर देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आएगा। अरे समझ में बच्चों, सेम ही आएगा। तो यहाँ पे अगर दोनों सिमिलर हो गए, ये दोनों सिमिलर हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं। अब हमें तो पता है कि आई ऑफ एक्स प्लस आई ऑफ वाई इक्वल टू आई ऑफ जेड है, तो ये दोनों सिमिलर हो गए बच्चों, तो इसको मान लेते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एक्स आई एक्स आ गया इक्वल टू आई जेड कितना है, एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आई ऑफ एक्स जो हमारे पास आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 2 आ गया। उसी तरीके से सिमिलरली बोल सकते हैं, और आई ऑफ वाई भी क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 ही तो होगा, है ना बच्चों, ये भी तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ही होगा। तो दोनों सिमिलर ही रिजल्ट आते हैं बच्चों, ये ध्यान में रखना है ना। आप प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे तो सिमिलर ही आपको लगेगा कि दोनों एक्सिस तो सिमिलर ही हैं, है ना। सिमिलरिटी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि शेप ही ऐसा होता है, सर्कल का, स्फीयर का, डिस्क का, है ना, ये सब का सेम ही टाइप का होता है। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, सिंपल है यार। तो चलिए कुछ और चीज़ें आपको इस पर बताता हूँ। मान लेते हैं ना कि इस बार अगर मैं किसी प्लेट को देखूँ, प्लेट बच्चों, प्लेट मान लेते हैं कोई ऐसा प्लेट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट हमें दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसके अबाउट ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसके अबाउट जो घूमेगा ओमेगा से, है ना, इसके अबाउट गोल गोल घूमेगा। मान लेते हैं ना कि इसका आपको बच्चों ये हमें ब्रेड्थ दे दिया है, इसका ब्रेड्थ है और इसका ये लेंथ है, लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, और इसके अबाउट ये ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये तो हमने आपको बताया ही था, आई थिंक बताया था कि नहीं बताया था, याद नहीं है। ये होता है एम इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 होता है ना। आप उससे रिलेट कर पा रहे होंगे, किससे, एक रॉड होता था, रॉड को बीच से अगर घुमाते थे तो इसका क्या होता था, एम एल स्क्वायर बाई 12 ही तो होता था बच्चों, और यहाँ से घुमाते थे तो एम एल स्क्वायर बाई 3 होता था। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद करते जाइए, है ना, कहीं पे डायरेक्टली यूज करना होगा। अब हम डायरेक्टली यूज करेंगे ना, अब वहाँ पे इंटीग्रेशन तो नहीं करने लगेंगे, है ना बच्चों, सिंपल जी ये होता है। तो अब आई थिंक मैं इसे बता देता हूँ ये कैसे आता है ना बच्चों, ये ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा ये आखिरकार कैसे आता है, ठीक है, आसानी से आ जाता है बच्चों। अगर यहाँ पे भी देखा जाए ना तो ये जेड एक्सिस के अबाउट ही तो है, ये जेड एक्सिस के अबाउट ही तो है बच्चों, है ना। ये तो जेड एक्सिस, ये परपेंडिकुलर, ये प्लेन के क्या है, ये प्लेन के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर ही तो है। ध्यान से देखिए, ये तो परपेंडिकुलर ही है, और ये इसका इधर से ये एक्स एक्सिस पास हो रहा होगा, इधर से इसका ये वाई एक्सिस पास हो रहा होगा, है ना बच्चों, ये एक्स एक्सिस और इधर से ये वाई एक्सिस पास हो रहा होगा। सिंपल, बताना चाहे तो ये एक्स एक्सिस बता सकते हैं, और बताना चाहिए तो ये वाई एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस बता सकते हैं। तो सिंगुलर चीज़ें हैं बच्चों, सिंपल चीज़ें हैं, है ना। इसके अलॉन्ग जाएंगे तो एक्स एक्सिस में, इसके अलॉन्ग जाएंगे तो वाई एक्सिस में, और ये परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है। ये क्या है बच्चों, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी वैसा ही टाइप का कुछ हो रहा है बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ही लगेगा, है ना, ये जेड इसके अबाउट है। ओके, तो देख लेते हैं, सिंपल सी चीज़ है बच्चों, देख लेते हैं। पहले तो हम बना लेते हैं एक छोटी सी
रेक्टेंगुलर लैमिना बना लेते हैं बच्चों, है ना, बना लिया। इसका हमें ब्रेड्थ बी दिया है, इसका लेंथ हमें को एल दिया है, ठीक है, और ये सेंटर है, सेंटर के अबाउट। तो पहले हम इसको निकालते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट कैसे होगा, ऐसे ही तो घूमेगा बच्चों, ऐसे ही तो घूमेगा, ठीक है। ये प्लेन में है बच्चों, प्लेन में हम बता रहे हैं, ठीक है ना, ये प्लेन में बता रहे हैं। तो प्लेन में हम अगर लेना चाहें तो हम इसको कैसे बता सकते हैं, तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन में है तो इसके अबाउट बताना है, तो इसके अबाउट सब जितना भी मैसेज फैले हुए हैं ना, इसके अबाउट आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, है ना, सारा वैसे ही फैले हुए हैं। तो यहाँ पे हम एक्स डिस्टेंस पे जाके कोई एलिमेंट नहीं ले सकते, वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। यहाँ से जाके एक्स डिस्टेंस पे अगर हम यहाँ पे डी एक्स विड्थ का एलिमेंट ले लें तो कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। कोई डी एक्स विड्थ का एलिमेंट ले लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं दिक्कत है ना। ये डी एक्स विड्थ का एलिमेंट ले लिए तो इसका मास डी एम कितना हो जाएगा, डी एम कितना हो जाएगा बच्चों, मास। तो ये क्या है, प्लेन में है, तो प्लेन में होता है तो 2D में होता है, 2D में डी एम इक्वल टू सिग्मा डी ए होता है बच्चों, सिग्मा डी ए होता है। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो सिंपली अब बता सकते हैं हम लोग, सिग्मा इसका कितना हो जाएगा, इसका मास एम है ना, और एरिया कितना है, ए बी एल बी होगा, एरिया एल इंटू बी ही तो होगा। तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया मतलब एल इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा बोल सकते हैं मास अपॉन एल इंटू बी इंटू एरिया। डी ए कितना होगा, एक छोटे से एलिमेंट का एरिया हमें बताना है ना। मास डी एम है, डी एक्स इसका ये ब्रेड्थ है, और ये इसका लेंथ इसका कितना होगा बच्चों, बी ही तो होगा बच्चों। ये जो लेंथ इसका होगा, ये जितना लेंथ बी है डिस्टेंस, यही तो बी भी है ना। तो सिमिलरली हम बता सकते हैं यहाँ पे ये भी बी ही होगा, ठीक है। तो ये छोटे से एलिमेंट देखिए, ये जो हम ऐसे निकाले थे इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसका बी ये है और ये डी एक्स है, और इसको बोला जा रहा है कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। डी ए कितना हो जाएगा बच्चों, डी एक्स इंटू बी हो जाएगा, मतलब बी डी एक्स। आ रहा समझ में, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, समझ में आ रहा है बच्चों, ये समझिए ना, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो कर रहे हैं, तो एरिया आ जा रहा है, सिंपल, छोटा सा एरिया तो छोटा सा आ जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं बी इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है। हमको तो लगता है यहाँ बी से बी भी कट रहा है। तो अब हमें सिंपली नहीं बता सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं, छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, डी आई इक्वल टू डी एम, जो इसका मास है, डी एम इंटू यहाँ से एक्स स्क्वायर दूरी पे है, हम इस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, वाई एक्सिस के अबाउट, तो एक्स डिस्टेंस पे है, तो हम लोग डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग को नहीं पता चल जाएगा कि आई जो आएगा, डी एम कितना है बच्चों हमारे पास, डी एम कितना है, एम बाई एल इंटू डी एक्स है इंटू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एम बाई एल कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, एक्स का वैल्यू सोचिए बच्चों, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। यहाँ से वेरी करेगा तो ये तो मान लेते हैं 0 ही है, 0,0 ही मान लेते हैं इसको 0,0 ही मान लेते हैं। तो यहाँ से जनरली देखा जाए तो इधर तो पॉजिटिव में l/2 डिस्टेंस, ये पूरा l है तो ये कितना हो जाएगा l/2 यहाँ से यहाँ तक, तो पॉजिटिव में l/2 डिस्टेंस, नेगेटिव में -l/2 डिस्टेंस। तो ओवरऑल देखा जाए तो भले ही 0 है, इसको छोड़िए, ओवरऑल वेरी यहाँ से कर रहा होगा ना, यहाँ से लेके फिर यहाँ वाला एलिमेंट, फिर यहाँ वाला एलिमेंट। तो यहाँ ये इसका लोकेशन कितना है बच्चों, इस लोकेशन, ये लोकेशन कितना है, ये माइनस का l/2 है, और ये लोकेशन कितना है, l/2 है, मतलब कि माइनस का l/2 से होके धीरे 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 l/2 तक वेरी कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली कि माइनस का l/2 से l/2 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं m/l तो बाहर ही है, इंटू 1/3 आ जाएगा बाहर, क्योंकि x क्यूब हो जाएगा तो x का क्यूब है, और ये माइनस का l/3 से l/2 है ना, सॉरी l/2 से, क्या कर रहा हूँ मैं बच्चों, l/2 से l/2 तक, माइनस का l/2 से, तो m/3l इंटू कितना हो जाएगा, सोचिए सोचिए सोचिए, l का क्यूब बाई 8, अब माइनस माइनस प्लस का l क्यूब बाई 8, तो 2 इंटू l का क्यूब बाई 8 हो जाएगा। समझिए, अब हम डायरेक्ट लिखें बच्चों, है ना, ये 4 बार में कट जाए, ये l स्क्वायर बच जाए, तो ये हो जाए आपका ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4×12। हमारे पास i जो आ रहा है वो भी y, ये आई वाई है ना, आई वाई है, आई वाई हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों, आई अलॉन्ग y m l स्क्वायर बाई 12। तो ये जो हमने निकाल लिया बच्चों, ये जो हमने निकाल लिया आई वाई निकाल लिया, तो उसी तरीक़े से सिमिलरली ये एक्सिस नहीं लेके ये एक्सिस ले लिया जाए, ये वाला एक्सिस,
एक्स एक्सिस, सोचिए इस एक्सिस को नहीं लिए, इस एक्सिस को, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे और यहाँ पे डी एक्स बिट्स का एलिमेंट ले लेंगे, है ना, ये वाला, तो उस वैसा करके इंटीग्रेट करेंगे, मतलब वाई डिस्टेंस पे जाके सिमिलरली। तो यहाँ पे बी लेना पड़ेगा ना बच्चों, यहाँ पे ऊपर जाने के लिए बी लेना पड़ेगा, बी वेरी कर रहा होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का b/2 से b/2 तक जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस का b/2 सब b में आ जाएगा, तो mb²/12 आ जाएगा। तो सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली नहीं बता सकते हैं कि i along x भी कितना आ जाएगा, mb²/12 आ जाएगा। सोचिए यही तो आएगा, है ना, mb²/12 आ जाएगा। ये दोनों रिजल्ट आपको अगर पता चल गया कि x के अलॉन्ग ये है, y के अलॉन्ग ये है, तो अब हम लोग z के अलॉन्ग नहीं बता सकते हैं। तो z के अलॉन्ग हमने बता रखा है बच्चों, iz जो होता है, iz जो होता है, iz वो होता है i along x एक्सिस प्लस i along y एक्सिस का समेसन। तो iz हम अब बहुत आसानी से बता सकते हैं, m/12 कॉमन है इंटू l² प्लस b²। सिंपल बच्चों, है ना, सिंपली तरीका से हमने बता दिया कि ये होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीका से बता दिया, कोई यहाँ पे झंझट नहीं होने वाला है। m/12 इंटू l² प्लस b², सिमिलरली, सिंपल, है ना, सिंपल तरीका से हमने ये बता दिए। ओके, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब बेसिकली यहाँ पे ट्रिक वगैरह को यूज कर सकते हैं हम लोग। ट्रिक ये है कि जिस एक्सिस के अबाउट आपको पूछा जाए ना, उसके अबाउट इसको दबा दीजिए। हमें पूछा गया था ये वाई एक्सिस के अबाउट, जो भी होता है उसको दबाया कीजिए बच्चों, है ना, दबाना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगुलर था, तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग देख रहे थे, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसको कंप्रेस कर दीजिए, ऊपर से इसे दबा दीजिए और नीचे से इसको दबा देंगे, तो दबा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक ये सिंगल सिंपल सा ऐसा स्ट्रिप बन जाएगा, है ना। तो सिंगल सा स्ट्रिप जब बन जाएगा, तो हमने आपको बता रखा है ना, सिंपल सा स्ट्रिप का क्या होता है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम, इसका लेंथ ये वाला पूरा l²/12 ही तो होता है। देख रहे हैं, हम डायरेक्ट बता सकते हैं, इसको कंप्रेस कर दीजिए, जिस एक्सिस के अबाउट पूछे उसके अबाउट कंप्रेस कर दीजिए, है ना, सिंपली हम बता सकते हैं। अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट पूछा जाए, इस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो किधर से कंप्रेस करेंगे, इधर से कंप्रेस कर देंगे। जिस एक्सिस के अबाउट पूछा जाए उसी के अलॉन्ग वाली डायरेक्शन में कंप्रेशन कर देंगे, है ना। तो ये एक्स एक्सिस था, इसके अबाउट इधर से धक्का दे दिए, इधर से धक्का दे दिए, तो इससे चापट कर दिए, तो क्या हो गया, अब ऐसा बन गया कुछ, इसका b है, तो यहाँ से फिर से अगर इसके अलॉन्ग देखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो mb²/12 ही तो आएगा, तो mb²/12 आ रहा था। और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो बाकी हम जेड एक्सिस के लॉन्ग बता सकते हैं, ये होगा सिंपल। अब यही सोचिए बच्चों, ये लेंथ बराबर हो जाए, एल और बी बराबर हो जाए, मतलब स्क्वायर लेमिना हो जाए, तो 2a² हो जाएगा, 2 से 6 बार में, तो ma²/6 आ जाएगा आंसर। सिंपल, आसान है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा, सिमिलर होगा, मतलब ये तो हम रेक्टेंगुलर लेमिना लिए, स्क्वायर लेमिना हो जाएगा तो ऐसे कर देंगे, दोनों लेंथ बराबर हो जाएगा। ऐसे ऐसे चीज़ें करना होगा, आपको सीखना होगा, ठीक है। चापट करने आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, चापट करने आना चाहिए। अभी तक हमने देख रहे थे ना कि हम लोग, देखिए एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, अभी तक हम जो रिंग देख रहे थे, ये जो रिंग था, अरे समझ में, ये रिंग था, तो इसका mr² होता था इसके अबाउट, है ना बच्चों, इसके अबाउट गोल गोल घुमाते थे ओमेगा से, mr² होता था। और यही हम अगर बड़ा सा सिलेंडर ले लेते थे, होलो सिलेंडर, है ना बच्चों, होलो सिलेंडर लेते थे ना ऐसे करके, ये बच्चों होलो सिलेंडर था, इसका भी क्या आता था, सोचिए ना, पीछे तो बताया था, इसका भी mr² ही आता था। अब ये नहीं सोचते थे कि mr² ही क्यों आ रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ये जो होता था, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से इसको भी घुमाते थे। ये रिंग था, ये बच्चों क्या था, रिंग था, तो रिंग का भी mr² आता था और इसका भी mr² ही आता था। अरे समझ में, दोनों का mr² ही क्यों आता था, ये आपने सोचा कभी, दोनों का mr² ही क्यों आता था। इसको भी वही कर रहे थे जो एक्सिस के अबाउट रोटेशन करा रहे हैं ना, इसके अबाउट इसे चापट कर दीजिए, ऐसा है जो होलो सिलेंडर है, इसको धक्का दे दीजिए, दोनों धक्का देंगे तो क्या बन जाएगा, एक रिंग बन जाएगा, क्योंकि अंदर ये खाली है ना, ये होलो है बच्चों, होलो है, ऐसा बन जाएगा, तो एक रिंग टाइप ही तो बन जाएगा, रिंग वैसा ही तो होता है, तो इसमें भी mr² हो जाएगा। सोचिए सिमिलर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसी तरीके से ये भरा होता, डिस्क बन जाता, ये पूरा भरा होता, सॉलिड सिलेंडर होता, तो ये पूरा इसको दबाते हैं तो एक डिस्क बन जाता था, डिस्क का mr²/2 होता है, और वही आता था पीछे भी। तो सिमिलर है बच्चों, चीज़ें आसान है, रिलेट कीजिए, है ना। तो ये सब चीज़ें अब आपको समझ में आने लगा होगा कि क्यों ऐसा होता था, दोनों का सेम क्यों आता था, क्योंकि कंप्रेस करते थे तो ऐसा बराबर है। ठीक है, ट्रिक है बच्चों, ट्रिक है ना, दबाने वाला का ट्रिक है, दबाने आना चाहिए आपको, बिल्कुल हर जगह काम आता है। ओके, तो ठीक है, अब आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों,
चलिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने पढ़ा, तो चलिए आपको एक डिस्क दे देता हूँ। डिस्क के अबाउट बताइए हमें, बताइए कूद कर बताइए, है ना बच्चों। ये डिस्क मान लेते हैं हमने बना दिया है। ये हमने क्या बनाया बच्चों, डिस्क बनाया, ठीक है। ये डिस्क बनाया है, इधर सामने से दिख रहा है ये डिस्क, यही ये जेड एक्सिस है। अब हम जेड एक्सिस बार बार क्वेश्चन में आपको बताएगा नहीं कि ये जेड एक्सिस है ना, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये कुछ वाई एक्सिस हो जाएगा, है ना बच्चों। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यही कुछ ऐसा टाइप का होता है। तो हमें तो पता है कि ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है बच्चों, इसका आई ऑफ जेड कितना होता था, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता था। तो उसी तरीके से अगर आपको बोला जाए कि आई ऑफ एक्स और आई ऑफ वाई कितना होगा, तो आप नहीं बता पाएंगे, इसको बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे बच्चों। सिमिलरली यहाँ पे भी वेरी चीज़ें वैसे ही हो रहा होगा। ये भी एक्स है, ये भी वाई है, और अगर जेड के अलॉन्ग देखा जाए तो ये सिमिलर ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि प्रपोर्शन सब में सेम है। ये डिस्क है ना, ये दोनों के अबाउट सेम तरीका का ही काम करेगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि चीज़ें सिमिलर है। इसके अलॉन्ग बांटिए बच्चों, इधर भी सेम, इधर भी सेम। उसी तरीके से एक्स के अलॉन्ग बांटिए बच्चों, ये भी सेम, मतलब चीज़ें सिमिलर है ना। किधर से भी बांटेंगे तो सेम ही आएगा। तो आई ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक्स के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सेम आएगा, एक्स और वाई के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सेम आएगा। तो हम नहीं डायरेक्टली बता सकते हैं आई एक्स आई वाई के सम कितना होता है, आई ऑफ एक्स प्लस आई ऑफ वाई इक्वल टू आई ऑफ जेड। तो दोनों सिमिलर हो गया ना, तो आई ऑफ 2 टाइम्स ऑफ आई ऑफ एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू आई ऑफ जेड एम आर स्क्वायर बाई 2 है। यहाँ से हम नहीं बता सकते हैं कि आई ऑफ एक्स कितना आ रहा है, ए एम आर स्क्वायर बाई 4 आ रहा है। देख रहे कितना आसानी से हमने बता दिया। तो ऐसे चीज़ें आसान है बच्चों, है ना, ऐसे चीज़ें आसान है। तो आई ऑफ एक्स जो आया था यही सेम हो जाएगा आई ऑफ वाई भी, है ना, आई ऑफ वाई भी हो जाएगा सिमिलर। चीज़ें आसान है ना। तो अब आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझ में आ रहा होगा। और ये हमेशा मैं बता देता हूँ, ये 2D ऑब्जेक्ट पे वैलिड करता है, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ले रहे हैं तो ये 2D में ही तो काम करेगा। 3D में तो 3 एक्सिस हो जाता है ना, जेड भी आ जाता है। तो ये ऑब्वियस बात है कि ये 2D पे काम करता है, 2D, है ना, 2 डायमेंशन में चीज़ें रहती है। तो क्योंकि आई और एक्स, है ना, जेड भले ही हम वो ले रहे हैं ना परपेंडिकुलर सरफेस, लेकिन इस शेप, ये जो शेप बना है ये थोड़ी उसमें है। शेप अगर उसमें रहता तब तो हम बोलते हैं कि जेड एक्सिस में भी इसका शेप आ रहा है। बस ये एक्सिस बना दिए हैं जेड में, उसमें क्या दिक्कत है ना। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप, कि हम अगर कहीं पे अगर देखते हैं तो हम बताते हैं कि मान लेते हैं कि ये आपको फिर से डिस्क ही दे दिया है ना, ये डिस्क ही है। तो डिस्क के ये इस एक्सिस के अबाउट हम बताते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है बच्चों, एम आर स्क्वायर बाई 2 है। अगर मैं इस डिस्क को काट दूं और बोलूं कि ये इतना का बताइए, आप इतना का बताइए, डिस्क को काट दिया। ये डिस्क सॉलिड होता है ना, ठीक है, सॉलिड होता है। ये वही ओ पॉइंट है, 0 पॉइंट है, ये रेडियस आर ही है। इसका मास क्या हुआ है ना, मास यहाँ पे एम था, यहाँ पे मास हो गया m बाई 4 मान लेते हैं, रेडियस तो वही है। तो बोला जा रहा है कि इसके अबाउट फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आप बता पाएंगे। और ये एंगल आपको दे दिया है, मान लेते हैं कि एंगल दे दिया आपको 90 डिग्री दे दिया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बता पाएंगे, आई कितना होगा इसका। हमने पढ़ा है कि एम आर स्क्वायर बाई 2 रिंग डिस्क का होता है। तो यहाँ पे तो काटा हुआ डिस्क है, यहाँ पे तो ये 90 डिग्री भी बन रहा है, तो आप कैसे बता पाएंगे। आप ही सोचिए बच्चों, ये एम आर स्क्वायर बाई 2 जो किस चीज़ पे वैलिड करता है, किस चीज़ पे लाई करता है, मास पे और रेडियस पे, ना ही एंगल पे वेरी करता है। एंगल पे वेरी ही नहीं करता है, एंगल तो फंसाने के लिए दिया है ना। तो m/4 इसका मास जो है यहाँ पे लिख देंगे m/4, क्योंकि मास पे वेरी करता है। एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। आर कितना है, आर तो आर ही है, आर भी चेंज नहीं हुआ है, बाई 2 कर देंगे तो एम आर स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। तो डिपेंड करता है इसके मास पे, क्योंकि यहाँ पे रेडियस भी नहीं बदलेगा। किसी एंगल पे लेंगे तो रेडियस भी नहीं बदलेगा, बस मास अगर बदल रहा है तो ऐसे करके बता देंगे। सिंपल है यार, है ना बच्चों। तो कहीं पे एंगल पे भी दे दिया जाए, कहीं पे कोई दे दिया जाता है, मान लेते हैं ना। सिमिलरली आपको रिंग के लिए भी दे दिया जाए, अगर रिंग आपको दे दिया जाए, है ना, कहीं पे रिंग को काट के ऐसे करके दे दिया जाए, तो बोला जाता है कि इस एक्सिस के अबाउट इसका बताओ कि क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर से आर तो इसका वही सेम है, थीटा कुछ भी कर दो, तो यहाँ पे ये जो मास होगा स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर, बस। तो मास जो जैसे चेंज हो रहा होगा तो मास का हम लोग बता पाएंगे। मास वो हमको दिया होगा क्वेश्चन में चेंज होगा तो अगर कहीं पे एंगल पे भी दे दें तो घबराना नहीं है कि एंगल पे आ गया तो अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ थीटा उठा आ गया, तो थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, हमें जरूरत ही नहीं थीटा की, है ना। थीटा पे ये चीज़ें डिपेंड ही नहीं करता है, एम आर स्क्वायर है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके लिए नहीं सोचना है, ठीक है।
चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बिल्कुल आसान सा, ये भी एकदम सिमिलर टू दैट है। हमने परपेंडिकुलर तो आपको समझा रहे हैं, पैरेलल में कैसे होगा? पैरेलल में बताया ना पीछे बच्चों, क्या बताया देखिए। पैरेलल में ये है, मान लेते हैं कि फिर से आपको एक रिंग ही दे दिया जाए, ये रिंग है ना, रिंग ही दे दिया जाए, तो ये रिंग जो है ऐसे करके इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है m r² होता है ना, ये r डिस्टेंस है। इस बार हम लोग एक्स वाई डायरेक्शन में इसके प्लेन में जाकर नहीं ले रहे हैं, ये एक्स और ये वाई ऐसे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब हम बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भले ही किसी डायरेक्शन में हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये किसी के डायरेक्शन में भी हो सकता है। बस इसको हमने शिफ्ट कर दिया है r डिस्टेंस। देखिए अब हमने इसको क्या किया है ना कि शिफ्ट कर दिया है। अब हमको बोला जा रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? ये r डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है ना, ये तो r ही होता है ना। ठीक है बच्चों, बिल्कुल पैरेलली एक्सिस मतलब पैरेलल शिफ्ट करना होता है, तब जाके यहाँ पे अप्लाई होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, तब जाकर अप्लाई होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या करना है इसमें बच्चों, क्या करना है इसमें, एक चीज़ ध्यान देना है कि कैसे वैल्यू करता है। यहाँ पे देखिए जो I ये P पॉइंट मान लेते हैं, तो I ऑन P पॉइंट, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P पॉइंट होगा उसको बोला जाता है कि जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसको प्लस इसका जो मास है, इसका जो मास है बच्चों m मास है और रेडियस r है, जो इसका मास होता है वही मास लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। तो इसका मास क्या है? m है, और उसको जितना डिस्टेंस शिफ्ट किया क्या है? पैरेलली, तो इसको हमने r डिस्टेंस शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे r लिखेंगे r²। अरे समझ में, ये होता है बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब बोलेंगे बच्चों आप मास्टर तो रटवा रहा है, बोल रहा है कि इसको याद कर लो, तो बच्चों कुछ चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, इसको हम डेरिवेशन में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसका कोई मतलब नहीं है बच्चों। अगर आप इतना चूल है आप में तो हम बता देंगे आपको अगर चाहिए तो अभी, लेकिन इस पर फोकस करते हैं, है ना। फाइनली आपको इसी रिजल्ट का यूज करना होता है, ठीक है। अरे समझ बच्चों, फाइनली इसी रिजल्ट का यूज करना होता है, इसको अप्लाई करना सीख लीजिए, डेरिवेशन आपको बता देंगे, इसको अप्लाई करना सीख लीजिए, है ना, इसको अप्लाई करना सीख लीजिए। कैसे अप्लाई होता है? अगर पैरेलली शिफ्ट किए हैं कोई P पॉइंट पे, तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे मस्ट है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, और उसको हमने जितना डिस्टेंस शिफ्ट किया है r 2r 3r जितना भी शिफ्ट किया है उसको हम लोग लिख देंगे m r² करके। m इसकी का मास होगा और जितना शिफ्ट किया है ये r पे वेरी करेगा, है ना। आपको पूरा समझ में आना चाहिए बच्चों, है ना। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत हो कि ये डायरेक्टली r क्यों लिख दिया है, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने स्मॉल r लिख देता हूँ, स्मॉल r का स्क्वायर, और हेयर यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकता है, n टाइम्स ऑफ r है, कैपिटल R, मतलब कि 1 टाइम्स ऑफ r, 2r, 3r, मतलब कुछ भी 3/2r, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर में आप ले सकते हैं। अरे समझ, इसलिए हमने m r² लिखा है, तो ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, ये बहुत अच्छा थ्योरम है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए यहाँ पे, इसका m r² है ना, ये I सेंटर ऑफ मास ही तो है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही तो इसको बोला जा रहा है, m r² है रिंग का, ठीक है। इसको शिफ्ट कर दिया तो ये I अलॉन्ग P कितना हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस शिफ्ट कितना किया है? मास m है, शिफ्ट किया है r², मतलब r डिस्टेंस m r², तो सेंटर ऑफ मास का m r² प्लस शिफ्ट किया m r², 2m r² आ जाएगा P के अबाउट, P पॉइंट के अबाउट 2m r² आ जाएगा बच्चों, है ना। बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल आसान है बच्चों। अब सिमिलरली आपको अगर डिस्क के अबाउट पूछ लिया जाए, ये डिस्क है मान लेते हैं, ये क्या है बच्चों? डिस्क है। तो डिस्क एकदम सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। तो डिस्क के अबाउट मान लेते हैं कि इसके अबाउट दिया है आपको ओमेगा से घूम रहा है, इसके अबाउट तो हमको पता ही होता है m r²/2 होता है ना, ये r डिस्टेंस होता है तो m r²/2 होता है। अब क्या किया ना, फिर से यहाँ पे भी शिफ्ट कर दिए हम लोग, यहाँ पे भी एक्सिस शिफ्ट कर दिए हैं, इसको मैंने फिर से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मान लेते हैं यहाँ पे ओमेगा से घुमा दिया, है ना। तो अब बच्चों बोला जा रहा है कि अब बताइए इसका क्या होगा, r डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया है, इसके अबाउट I सेंटर ऑफ मास ही था, तो r डिस्टेंस शिफ्ट करने के बाद P पॉइंट पे आ गया, तो I ऑफ P कितना हो जाएगा? I सेंटर ऑफ मास प्लस m टाइम्स m इसका मास होगा, और कितना शिफ्ट किया? r, तो r का स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास का अबाउट कितना था? m r²/2 प्लस m r², मतलब 3m r²/2 हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, है ना। तो डिस्क का अगर हम देखें तो 3m r²/2 हो जाएगा अगर ऐसे शिफ्ट कर दिया है,
पी पॉइंट पे ऐसे शिफ्ट कर दिया है पैरेलली। तो ऐसे सिमिलर चीज़ आपको बच्चों आना चाहिए, है ना। तो चलिए कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन टाइप, अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला जा रहा है इसमें, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r अबाउट द टेंजेंट इफ द स्फीयर्स। टेंजेंट के अबाउट, तो एक सॉलिड और एक बना लेते हैं होलो, एक सॉलिड और एक होलो। ये सॉलिड है और ये आपका बच्चों होलो है, ठीक है। चलिए, ये सॉलिड लग नहीं रहा है लेकिन ये सॉलिड है बच्चों, है ना। ये सॉलिड है ना, ये इसको पता चलना चाहिए आपको, ये सॉलिड है और ये बच्चों होलो है, ठीक है। तो सॉलिड जो होता है बच्चों, स्फीयर जो सॉलिड होते हैं, इसका दोनों का मास m और रेडियस r ही है, ठीक है। स्मॉल m है और रेडियस r है, ओके। तो इसके अबाउट अगर हम देखें तो हमने अभी तक पढ़ा है ना कि ये जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्फीयर होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr² होता है। ये रेडियस r ही तो होता है। उसी तरीक़े से इसका भी देख लेते हैं, होलो का अगर यहाँ पे देखें तो ये इसका भी रेडियस r ही होता है। तो इसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, कितना होता है बच्चों, ये होता है 2/3 mr², 2/3 mr² होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया ना कि इस एक्सिस को शिफ्ट कर दिया है बच्चों, ये एक्सिस को मैंने यहाँ पे ले जाकर ये टेंजेंट बना दिया। क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है कि टेंजेंट बना दिया बच्चों, टेंजेंट के अबाउट, इसको इधर शिफ्ट करके हमने टेंजेंट पे ले आया। और टेंजेंट पैरेलल नहीं तो होगा ही, क्योंकि ये ऐसे है तो ये भी पैरेलल नहीं तो होगा, है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर दिया, कितना डिस्टेंस, r डिस्टेंस शिफ्ट किया। तो बच्चों यहाँ पे p पॉइंट मान लेते हैं, ये भी p पॉइंट है। तो i अबाउट p पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों, i सेंटर ऑफ मास जो भी था प्लस उसको mr स्क्वायर डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया। तो 2/5 mr² प्लस mr², कितना आ जाएगा बताइए, 7 mr²/5। यहाँ पे i ऑफ अबाउट p कितना हो जाएगा, i सेंटर ऑफ मास जो कि दिया हुआ है प्लस mr² शिफ्ट किया हमने, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3 mr² प्लस mr² शिफ्ट कर दिया हमने, तो यहाँ पे 5 mr²/3 हो जाएगा i अबाउट p। अरे बच्चों समझ में, यहाँ पे यह हो जाएगा। तो दोनों में चीज़ें थोड़ी सी अलग है ना बच्चों। ये सॉलिड था, ये होलो था, तो इसमें चीज़ें लग रहे हैं, इससे अलग आया, ये अलग आया, क्योंकि दोनों का मासेज अलग अलग होते हैं ना, सॉलिड होलो है तो अलग अलग। ओके, तो क्लियर होना चाहिए आपको बच्चों, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक और छोटा सा टॉपिक होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ओके। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या ही होता है बच्चों, ये बिल्कुल आसान है। रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, इसको हम लोग के से भी डिनोट करते हैं, है ना, के से भी डिनोट करते हैं। तो ये कुछ नहीं है I = mk²। अब बोलेंगे ये कौन सा बवाल चीज़ है भाई, बवाल चीज़ नहीं, बहुत आसान सा चीज़ है। I = mk² लिख देंगे तो यही यहाँ पे I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब बोलेंगे ये सब क्यों बता रहे हैं, तो पता ही है। और ये मास है, जिस मास का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं वो मास है ना, इसलिए बता रहे हैं बच्चों। देखिए और ये क्या है, क्या है, यही तो है रेडियस ऑफ गायरेशन, यही है बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन, यही है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। अरे समझ में, यही आपको पीछे नहीं पढ़े थे कि mr²/5 mr²/2 आता था, तो ये के ही उसको बताता है रेडियस ऑफ गायरेशन। कैसे होता है चलिए बताता हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आया, अब समझाता हूँ ठीक है, क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन एक ले लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि गिवन है हमारे पास, आई ऑफ रिंग हमें दे दिया है, ये तो होता ही है mr² सेंटर के अबाउट, ठीक है, बाकी किसी के अबाउट भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, तो सिंपली बता सकते हैं ना हम लोग, हमने पढ़ा है रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए I = mr² करते हैं, mk² करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि k का वैल्यू जो होता है I/m होता है √अंडर। सिंपल है बच्चों, है ना ये चीज़, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको जैसे यूज करना है वैसे कीजिए। I = mk² और ये हम अपने हमारे पास I दिया हुआ है mr², यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हैं
कि के का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो कट जाएगा, तो 1/r का रूट आ जाएगा, है ना। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग कि के का वैल्यू भी बताया कि आई होता है mr² अपन मास ले लेते हैं, तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, आर ही तो बचेगा। एक सेकेंड, हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा गलती की जाती है, यहाँ पे आर आएगा, के का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया है ना, सिंपल सी बात है बच्चों। अगर हम इसको इक्वेट करेंगे ये आई को, तो एम कट जाएगा, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर ही तो हो जाएगा, सिंपल। तो हमने यहाँ भी मिस्टेक कर दिया। ओके, आसान है बच्चों, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, स्फीयर दिया हुआ है। वही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, इसके अबाउट हमें बताना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट बताना है ना बच्चों। इसके अबाउट ये गोल गोल घूम रहा है ओमेगा से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हमें पता है, पी पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है और बताना है कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये कुछ टॉपिक नहीं, छोटा सा ऐसा ही मतलब बच्चों बताना पड़ता है ना, इसीलिए हम बता रहे हैं। तो बताइए आर डिस्टेंस है, तो आपको पता है पी पॉइंट के अबाउट, आई ऑफ पी पॉइंट के अबाउट कितना होता है बच्चों, ये होलो है ना, होलो स्फीयर है, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं बच्चों। आई ऑफ पी क्या होगा, इसके अबाउट कितना होता है, 2/3 mr²। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये है, और शिफ्ट कितना किया, आर डिस्टेंस, तो mr² कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5mr²/2। तो अब हम यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बता सकते हैं, √I/m। तो आई कितना है हमारे पास आया, 5/2 mr² डिवाइडेड बाई m, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे के का वैल्यू आ रहा है कि क्या आ रहा है बच्चों, √5/2r, ठीक है। तो के का वैल्यू आर के टर्म्स में ही आता है, क्योंकि वही रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, ठीक है, आसान है। तो चलिए मैं इसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि कहीं पे आपको रिंग दे दिया हो, कहीं पे आपको डिस्क दे दिया हो, कहीं पे आपको सेल दे दिया हो, सेल मतलब यही होता है होलो स्फीयर, कहीं पे सॉलिड स्फीयर दिया हो, तो इन सब चीज़ों का रेडियस ऑफ गायरेशन आप बिल्कुल आसानी से नहीं बता सकते हैं बच्चों। के का वैल्यू कितना हो जाएगा, I/m, मतलब आई कितना होता है, √mr²/m। यहाँ पे नहीं बता सकते, √mr²/2 इंटू m। के का वैल्यू यहाँ पे नहीं बता सकते, √2/3 होता ना, 2/3, भूल गया मैं फिर से, 2/3 तो होता था, 2/3 mr² डिवाइडेड बाई m। के का वैल्यू होता है यहाँ पे बच्चों 2/5 होता ना, पता नहीं बच्चों मैं कंफ्यूज भी हूँ यहाँ पे कितना लिखूँ। तो यहाँ पे के का वैल्यू सिंपल सा आ जाता है बच्चों, r। यहाँ पे के का वैल्यू आ जाता है, क्या आ जाता है बच्चों, 1/√2r। यहाँ पे आ जाता है √2/3r। यहाँ पे आ जाता है √2/5r। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे चीज़ें एक ही चीज़ वेरी हो रही है, क्या वेरी हो रही है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1/√2 हो गया, यहाँ पे 2/3 √2/5। तो ये सब चीज़ें चेंज हो जाती है ना, तो ये के यहाँ पे आता जाता है ना। ये सब के इसका रिंग का है, डिस्क का, सेल का, सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों, यही चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। ये मैं बता दिया ताकि कहीं पे यूज होता है ना, तो कहीं पे डायरेक्टली ये वैल्यू पूछ लेता है, तो ये वैल्यू आपको समझ में आना चाहिए कैसे आता है, बाकी पूछेगा तब कर लेंगे, ठीक। ओके ओके, तो यहाँ पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडीज विथ कट बताना है, विथ कट, और या फिर यहाँ पे एक और चीज़ लिख देता हूँ, और ऐड, मतलब कहीं पे ऐड भी तो हो रहा होगा सिस्टम में, हो सकता है कट के साथ ऐड भी हो रहा हो, तब कैसे करेंगे, है ना, तब कैसे करेंगे बच्चों। करना आसानी है, तब भी आसानी है। देखिए मान लेते हैं ना कि अभी आप बता पा रहे हैं, अभी आप ये मान लेते हैं ना कि ये स्फीयर है, ठीक है। तो आप इस स्फीयर का बिल्कुल आसानी से बता पा रहे हैं कि एक सेल है, तो सेल का आप आसानी से बता पा रहे हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, इसके अबाउट आई जो है वो 2/3 mr² होता है। पता नहीं मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ ना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बच्चों, यही तो होता है ना, 2/5 mr², 2/3, ठीक है ठीक है,
कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है ना आपको भी होती होगी बच्चों। तो 2/3 mr² होता है। इसके अबाउट मान लेते हैं कि कहीं पे इसको खोखला कर दिया जाए, यही जो स्फीयर था इसी स्फीयर को ऐसे ले लिया जाए और कहीं पे इसको खोखला कर दिया जाए, तब क्या होगा। मान लेते हैं इसके अबाउट तो इसका था ही, इसके अबाउट तो अब बच्चों इसके अबाउट जो होगा ना आई, वो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब कि आई अगर अभी लिखेंगे 2/3 mr², तो ये हमको गलत हो जाएगा, ये होएगा ही नहीं, क्योंकि बच्चों ये होल हो गया। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये सेल नहीं है, सॉलिड है ना बच्चों, सॉरी सॉलिड में ही तो छेद कर पाएंगे, होलों में क्या ही छेद कर पाएंगे मैं क्या ही लिख रहा हूँ, है ना बच्चों। ये सॉलिड है, देखिए ये सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर है मतलब पूरा गोला है, शॉर्टपुट में जैसे फेंकते हैं ना गोला, वो है। तो उसमें मान लेते हैं कि बीच में कहीं पे कैविटी आ गया, कैविटी मतलब कि बीच में होल है, वहाँ पे अंदर वाला छेद, वो बाहर से दिख ही नहीं रहा है, वो अंदर कैविटी बना हुआ है। तो ये वही है बच्चों, है ना, ये वही है बच्चों, ये अंदर वाली कैविटी ही दिखा रहा है। तो अब बच्चों अंदर यहाँ पे छेद है, तो यहाँ पे तो मास नहीं होगा ना, यहाँ पे मास नहीं होगा। तो अब जब यहाँ पे मास नहीं होगा, तो अब बच्चों कहीं पे मास कम हो जाए तो चेंज हो जाएगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। कहीं पे मास नहीं है तो चेंज हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो वो कितना हो जाएगा अब हमें ये बताना है। तो हम कैसे बता पाएंगे, ये डायरेक्टली 2/3 mr² नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमने भाग यहाँ से काट के हटा दिया है। बाहर से बिल्कुल वैसे ही लगा है, लेकिन अंदर छेद है, अंदर कैविटी है, अंदर गोल छेद हो गया है, स्फीयर टाइप का, स्फेरिकल छेद हो गया है, ठीक है, कैविटी हो गया। कैविटी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। कैविटी मतलब कि अंदर खोखलापन, है ना, ठीक है। तो अब इसका ये नहीं होगा, अब ये इसका आई चेंज हो जाएगा। तो आई होगा क्या, ये हमें अब बताना है। इसको बताने के लिए ही हमें अब पढ़ना होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज विथ कट, मतलब काट दिया जाए इतना चीज़, या फिर इतना चीज़ इसमें और ऐड कर दिया जाए, तब क्या होगा, वैसा चीज़ें हमको देखना होगा। इसके लिए सिंपल सा एक चीज़ हो जाता है, वो हम बताते हैं, उससे आपको सवाल बनाने में आसानी होगी। क्या है, मान लेते हैं ना कि ये तो यहाँ पे बता दिया हम आपको स्फीयर में, मान लेते हैं कि डिस्क ले लेते हैं, सिंपल से डिस्क ले लेते हैं। देखिए ऊपर से देख रहे हैं, डिस्क को हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये डिस्क है, ठीक है ना। तो डिस्क को हम लोग अगर ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू है, डिस्क को हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, और इस डिस्क में मान लेते हैं ना कि कहीं पे क्या है ना बच्चों, कहीं पे क्या है ना, कहीं पे छेद हो गया है, मतलब कहीं पे उसको हटा दिया गया है, मांस को वहाँ पे काट के हटा दिया गया है। मान लेते हैं ना, ऐसे समझिए कि कहीं पे ये डिस्क दिया हुआ है और कहीं पे इसका तो सेंटर ये है, मान लेते हैं कहीं पे ऐसा करके हमने इसका ये मांस हटा दिया है, तो बचेगा क्या, इसका यही तो मांस बचेगा, वो मांस को हमने हटा दिया है, ठीक है ना। ये समझिए, इस मांस को हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, ये इस मास को रिमूव कर दिया, तो बचा हुआ जो पार्ट होगा इसको हमने हटा दिया, इसको छोड़ दीजिए। तो अब बचा हुआ पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, और ये हमें बताना है। तो बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है बच्चों, वो क्या है देखिए। पहले आपको ये देखना है कि पहले पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, और उसमें से कुछ हटा दिए, तो अब क्या हो गया। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ये था, अब देखिए बच्चों, अब हमने इसमें छोटा सा पार्ट हटा दिया। कितना पार्ट हटाया, ये देखिए, छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट को हमने हटा दिया, ठीक है। इसका मान लेते हैं छोटा सा रेडियस कुछ होगा, इसका कैपिटल आर, इसका छोटा सा रेडियस स्मॉल आर है। तो इसमें से इसको घटा दिया, माइनस कर दिया, तो कितना बचा है हमारे पास। अब हमारे पास कितना बचा, यही तो बचा बच्चों, ये जो बड़ा वाला था उसमें से ये हमने हटा दिया, ठीक है। ये देखिए, अब ये था, तो अब सिंपल बता सकते हैं बच्चों, इसका रेडियस ठीक है इतना ही, इसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, रिमूव कर दिया। तो अब यहाँ पे बचा हुआ जो मासेज होगा इस सिस्टम का, यहीं पे भरा होगा। ये डिस्क है बच्चों, है ना, ये डिस्क है। आप यही सोचिए ना बच्चों, यहाँ पे किया क्या हमने, ये पूरा डिस्क था, इसमें से ये वाली पार्ट को हटा लिया गया है। यहाँ पे ये पार्ट था ना, इसको हटा लिया गया, माइनस कर दिया। देखिए माइनस कर दिए, तो बचेगा कितना, इतना ही तो बचेगा। मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखना अच्छा नहीं समझता हूँ, रिमूव छोड़िए, ये छोड़िए, जो हमें मिलेगा वो तो यही मिलेगा ना, ये मिलेगा, यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये टोटल था,
टोटल में से जो रिमूव करना था ये था, और ये हमको बचेगा वी फाइंड, जो हमें निकालना था वो हमें यही मिलेगा। ठीक है, किया हमने कुछ नहीं, एक पूरा ले लीजिए, पूरा में से जितना हटाना है ये हटा लीजिए, तो बचेगा जो ये हो जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए यहाँ पे, अब ट्रिक से चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क यहाँ पे होगा, इसमें से माइनस कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जो ये छोटा सा पार्ट होगा, स्मॉल पार्ट, तो हमें बच जाएगा, ये मिल जाएगा। सिंपल है ना बच्चों, आसान है। और मान लीजिए कि इस डिस्क पे ये चीज़ हमने यहाँ पे बाहर से इस चीज़ को हमने इस पर रख दिया, यहाँ पे जाके रख दिया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना होगा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मास आ जाएगा, तो जहाँ पे ऐड होगा वहाँ पे ऐड करेंगे, जहाँ पे हटाना होगा वो हटा देंगे, ये चीज़ करना होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब कॉन्सेप्ट समझने से तो सवाल होंगे नहीं, अब करके दिखाना होगा, तो चलिए हम करके दिखाते हैं। एक बहुत ईजी सा सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए बच्चों। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है इस सवाल में कि एक बोला जा रहा है कि यूनिफॉर्म डिस्क है, रेडियस आर है, हैज़ अ राउंड डिस्क और रेडियस r/3 कट, यहाँ पे काट लिया गया है। यही तो हम आपको बता रहे थे पीछे, इतना ये चीज़ काट लिया जाता है, इसको काट के हटा लिया गया है ना, इतना चीज़ काट लिया गया है। सोन इन द फिगर मास ऑफ द रिमेनिंग शेडेड पोर्शन, मास ऑफ द रिमेनिंग शेडेड पोर्शन ऑफ डिस्क इक्वल टू m। मतलब जब इसको हमने हटा लिया, जब हमने इस चीज़ को काट के हटा लिया, तो इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा m, ये बोल रहा है। ठीक है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सच डिस्क रिलेटिव टू एक्सिस पासिंग थ्रू ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। ओ यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सच अ डिस्क, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है रिलेटिव टू द एक्सिस पासिंग थ्रू ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ये है ऑफ द ओरिजिनल डिस्क, वही ओरिजिनल डिस्क का ज्योमेट्रिकल सेंटर वही है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ है ना बच्चों, ये ऊपर की तरफ देखिए, दिख रहे हैं आप, बिल्कुल ऊपर की तरफ, ऊपर परपेंडिकुलर, जो आप सरफेस देख रहे हैं, जो आप पेज देख रहे हैं, पेज पे पढ़ रहे होंगे, उसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब हम बिल्कुल बताना चाहिए हमें, यहाँ पे हम बता सकते हैं बच्चों, करना कुछ नहीं है। पहले एक ये क्या होगा, ये बड़ा सा डिस्क ही तो होगा, सोचिए ना आप ही बच्चों, ये क्या होगा, एक बड़ा सा डिस्क होगा ऐसा करके। ठीक है, इस डिस्क में से हमने कुछ एक छोटा सा पार्ट को हटा दिया है। ठीक है, तो अब हमें जो मिला है वो क्या मिला है, एक ऐसा मिला है, और इसमें क्या मिला है बच्चों, ये तो बड़ा बना दिया, हमें ये मिला है, और इसमें से ये हटाया हुआ पार्ट ये मिला है ना। ये यहाँ पे नहीं बनाना पड़ेगा, ये इधर बनाया हुआ है ना, इधर बनाया हुआ है। ओके, अब देखिए बच्चों, अब आपको समझ में आएगा, ये पूरा पहले ये पूरा था। ठीक है ना, तो अगर सब में अगर देखा जाए, अगर आपको पता है बच्चों डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी जो चीज़ होती है ना, वो सारे ऑब्जेक्ट्स का सेम होता है। अगर ऑब्जेक्ट सिमिलर है तो उनका डेंसिटी सेम होगा। उसी तरीक़ा से अगर हम एरिया में देखते हैं, अब ये 2D में ही तो है, डिस्क 2D में ही तो होता है, तो 2D में एरिया ही तो लेते हैं, वॉल्यूम नहीं ले पाएंगे। तो एरिया में जो इनका है ना, DM इक्वल टू सिग्मा डी लिखते हैं, तो सिग्मा इनका सबका सेम होगा। जिस तरीके से वहाँ पर DM इक्वल टू रो डी भी होता है, तो रो डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी जो होता है ना उन सबका सेम होता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो रो होगा इनका सबका सेम होगा, है ना, सिग्मा इनका सबका सेम होगा। मतलब कि सिग्मा जो हम लोग नहीं लिखते थे बच्चों, याद होगा आपको, सिग्मा इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, है ना, एरिया लिखते थे। ओके, तो इसका स्मॉल मास m मान लेते हैं, इसका कैपिटल मास m मान लेते हैं, तो m होगा क्या, सिग्मा इंटू डी है। एरिया कितना है बच्चों इसका, इसका रेडियस कितना था, रेडियस तो r ही है, r तो हमें पता ही है। इसका जो काटा गया है उसका रेडियस हमें दे रखा है, देखिए r/3 कट किया गया है ना, तो हम यहाँ से r/3 लिख सकते हैं, r/3 कट करिएगा, तो यहाँ पे स्मॉल m का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया इसका कितना है, यहाँ पे भी सिग्मा इंटू एरिया, इसका एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर, इसका एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर, मतलब r के पावर 2 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। ओके, दोनों का मास निकाल लिया, तो अब बताना है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये पॉइंट सी पॉइंट, सॉरी ये सी नहीं, ओ पॉइंट है। ठीक है, ओ पॉइंट, और ये कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट हमने मान लिया, और ये रेडियस हमें दिया हुआ है कितना है बच्चों, r/3 है, इसका रेडियस r/3। ठीक है, ठीक है, ओके। तो डिस्क का अगर परपेंडिकुलर देखा जाए तो उसका क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, वो के अबाउट कितना हो जाएगा, mr²/2 होता है, डिस्क का यही तो होता है। उसी तरीके से इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है अबाउट ये पॉइंट, पी पॉइंट के अबाउट, तो कितना हो जाएगा, mr²,
स्मॉल एम है यहाँ पे m इंटू आर स्क्वायर, r/3 है ना, mr²/2 ही होता है, ठीक है, ये भी लिख दिया हमने। ये कितना हो जाएगा बच्चों, स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 दूना 18, सिंपल। और दोनों चीज़ें हमने बता दी यहाँ पे, ओके। तो इनको घटा देना है, तो घटाना है तो एक्सेस भी तो सेम होना चाहिए। अब हम डायरेक्टली अब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये गलत हो जाएगा ना बच्चों। ये आप P पॉइंट के अबाउट निकाले हैं और ये आप O पॉइंट के अबाउट। अब गाय और बकरी को सेम कैसे कर सकते हैं, गाय बड़ी होती है, बकरी छोटी होती है ना। तो ये O पॉइंट के अबाउट आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये P पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो दोनों को ऐसे घटाना डायरेक्टली नहीं है, इसको पहले O के अबाउट तो लाइए, O पॉइंट के अबाउट तो लाइए और लाना हमने सिखा रखा है, ये O पॉइंट है। अब दोनों अलग अलग पॉइंट होगा तो कैसे घटाएंगे, है ना। x में से y कैसे घटा सकते हैं, x में से x ही तो घटा सकते हैं, है ना, ठीक है। तो इसके अबाउट हमने निकाल लिया, ये सब परपेंडिकुलर है ना, ऊपर सरफेस पे है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसके अबाउट क्या हो जाएगा, इसको शिफ्ट कर दिया, कितना डिस्टेंस शिफ्ट किया, r/3, ठीक है, r/3 शिफ्ट कर दिया, ये r/3 था, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो r/3 ही होगा, क्योंकि सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास r ही आना चाहिए, है ना। ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से कितना होना चाहिए, r होना चाहिए। तो ये r/3 2 r/3, ये कितना बचेगा r/3, तभी तो 3 r/3 होगा, तभी तो r आएगा। ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ये r/3 ही तो हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस r/3 ही होगा और ये डिस्टेंस भी r/3 ही है, ठीक है। तो 2 r/3 हो जाएगा डिस्टेंस। तो हमें इस पॉइंट से कितना शिफ्ट करना होगा, O पॉइंट के लिए कितना शिफ्ट करना होगा, पैरेलली शिफ्ट कर दिए हैं। तो जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आएगा I अबाउट O क्या होगा, अगर हम किसी एक्सिस के अबाउट ले जाते हैं तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही तो है, प्लस उसको शिफ्ट कितना कर दिया है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 r/3 शिफ्ट कर दिया है। तो कर लेते हैं हम लोग। तो I अबाउट P प्लस स्मॉल m, क्योंकि हम जिस मास को शिफ्ट करते हैं ना वो उसी को लिखते हैं। अब यहाँ पे कोई लिखेंगे कैपिटल M लिखें कि स्मॉल m लिखें, पता नहीं चल रहा है, तो पता चलना चाहिए आपको, क्योंकि ये छोटे मास को शिफ्ट कर रहे हैं, तो छोटे मास के लिए स्मॉल m तो लिखेंगे, है ना बच्चों। स्मॉल m इंटू कितना शिफ्ट कर रहे हैं, 2 r/3 का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। अब चीज़ें आसान हो गई, अब चीज़ें आप बता सकते हैं। I अबाउट P कितना था बच्चों, mr²/18 प्लस ये कितना हो जाएगा 4mr² डिवाइडेड बाई 9, कितना हो जाएगा बच्चों 18 आ जाएगा, तो mr² और 2 बार में हो जाएगा तो 8, 9mr² आ जाएगा, स्मॉल mr², यही तो आएगा। सोचिए ना बच्चों, सोचिए 18 था, 1 आ जाएगा, तो 2 बार में 4 दूना 8, हाँ ठीक है, 9 दूना 18, ठीक है बच्चों। ये कट गया ना, ये कट गया, यहाँ पे हमने काटा है इसको, तो ये कितना आ जाएगा mr²/2 आ गया, सिंपल सी स्मॉल mr²/2 आ गया, ठीक है। और ये आ गया ये। तो अब देखिए ये I को अबाउट O हमने निकाल लिया, I अबाउट O निकाल लिया, ये भी I अबाउट O। अब कुछ नहीं करना, अब तो डायरेक्ट घटा देंगे, इसको में से इसको घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा इसके अबाउट। तो जल्दी से कर दीजिए बच्चों, जल्दी से कर दीजिए। यहाँ पे I अबाउट O रेड वाला माइनस I अबाउट O, इसको कर देंगे, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ये कितना आया था, ये कितना आया था बच्चों, mr²/2 माइनस ये वाइट वाला कितना आया था, mr² स्मॉल mr²/2। ओके, तो यहाँ पे r²/2 कॉमन है, दोनों में कॉमन ले लेते हैं। कैपिटल M माइनस स्मॉल m, कैपिटल M कितना है बच्चों, कैपिटल M हमारे पास सिग्मा इंटू पाई r² r²/2 इंटू सिग्मा इंटू पाई r², सिग्मा इंटू पाई r² माइनस सिग्मा इंटू पाई r² डिवाइडेड बाई 9। ओके, तो अब हम यहाँ पे बता सकते हैं सिग्मा इंटू पाई r² कॉमन हो गया, तो सिग्मा इंटू पाई r के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि बाहर आ जाएगा तो बटा 2 कॉमन है। ये कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 8/9, तो ये हो जाएगा यहाँ से 4/9। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ बहुत दिक्कत हो गई है, ये हो गई है कि अभी मैंने सारा रिकॉर्ड कर दिया और ये रुका हुआ था रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ, दिक्कत हो गया यार। चलिए, आपको मैं यहाँ से लगता है मैं यहीं पे रुका था, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या किया जल्दी से। तो ये जो हमने निकाला था यहाँ तक तो आपको बताया ही था मैंने, आपको याद है मेरे को।
तो ये घटाने के बाद क्या आता था, घटाने के बाद ये आ रहा था। तो घटाने के बाद देखिए सिग्मा पाई आर के पावर 4 इंटू 4/9 था, 4/9 ये था। और यहाँ पे सिग्मा पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, इंटू आर स्क्वायर है। तो इसका वैल्यू कितना होता है ना, इसका एम वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे एम रख देंगे। तो वही हमने किया, यहाँ पे एम रख दिया और आर स्क्वायर को छोड़ दिया, 4/9 एम आर स्क्वायर आंसर आ गया। आसान है बच्चों, है ना। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है। इसके आगे भी हमने किया लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, सारा कुछ ऐसे ही छूट गया। ओके, तो बच्चों इसको अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो कैसे समझाऊँ, मैं तो उस टाइम पे तो सारा कुछ समझा दिया था। ओके चलिए समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा देते हैं, आपको फिर से बता देता हूँ बच्चों। ये जो सवाल है ना, ये नीट में आ रखा है, ठीक है। इसको सबको हटाना पड़ेगा यार। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको ये सवाल में ये बताया गया है कि ये नीट का, अभी नीट 2025 का सवाल है बच्चों, काफ़ी आसान सा सवाल है, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि स्फीयर ऑफ रेडियस आर है और कट फ्रॉम लार्जर सॉलिड स्फीयर 2r, जो 2r का है ना उससे हटा दिया गया है। सोन इन द फिगर, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर, अच्छा स्मॉलर का और बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूछ रहा है, कितना रेशियो होगा, ठीक है। तो ये जो काटा हुआ था, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर पार्ट और ये रेस्ट पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट पार्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर डिवाइडेड बाय रेस्ट, ठीक है। तो ये हमको बताना है। तो स्मॉलर पार्ट का और इसके अबाउट दिखाना है, और किसके अबाउट दिखाना है, वाई एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट। तो स्फीयर है तो सिंपली बता सकते हैं, स्फीयर अगर टोटल अगर बताएं, ये आर, इसका 2r रेडियस है, ठीक है। और ये छोटे वाला जो हमने काट के हटाया है, इसका रेडियस r है। सिंपल बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ। इसका मास मान लेते हैं स्मॉल m है, ठीक है। तो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो स्मॉल m इक्वल टू डेंसिटी कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। उसी तरीक़ा से इसका भी बता सकते हैं। इसका कैपिटल एफ मास मान लेते हैं, रो इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, पाई इंटू 2r का क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा। देखा जाए तो यही वाला सिमिलर चीज़ बनेगा, यहाँ पे 8 टाइम से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल m आ जाएगा, कैपिटल m का वैल्यू, है ना। सिमिलर आएगा बच्चों, आप कर सकते हैं। यही चीज़ तो यहाँ पे आ रहा है, देखिए ना, बस 8 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ओके। ये आ गया, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो इसका छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पॉइंट मान लेते हैं ना, ये पॉइंट मान लेते हैं कि P है, और ये हमको वाई एक्सिस के अबाउट शिफ्ट करना है। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P निकाल लेते हैं, और उसको फिर हम लोग शिफ्ट कर देंगे r डिस्टेंस, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P कितना हो जाएगा बच्चों, P कितना हो जाएगा, P के अबाउट सोचिए ना बच्चों, क्या हो जाएगा, 2/5 m r स्क्वायर होता है, 2/5 स्मॉल m इंटू r स्क्वायर। अब हम P के अबाउट निकाल लिए, अब हमको निकालना है वाई एक्सिस के अबाउट। तो वाई एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, 2/5 m r स्क्वायर, जो कि हमने अभी निकाला, और उसको हमने शिफ्ट कर दिया, कितना शिफ्ट किया इधर, r स्क्वायर, मतलब r डिस्टेंस। तो स्मॉल m इंटू r स्क्वायर कर देंगे, कितना आ रहा है, 7 स्मॉल m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो ये हम वाई एक्सिस के अबाउट निकाल दिया रेस्ट पार्ट का, है ना, ये रेस्ट पार्ट का जो बचा हुआ पार्ट। चलिए एक चीज़ तो हमने निकाल लिया, अब ये पूरा का निकाल लेते हैं। पूरा का कितना होगा बच्चों, पूरा का कितना होगा, 2/5 कैपिटल M इंटू 2r का स्क्वायर, है ना। आई टोटल है, ये टोटल है ना मतलब पूरा का कितना आ रहा है, ये 2/5 इंटू कैपिटल M का वैल्यू 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल m इंटू 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल R स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, देखिए 64 स्मॉल m इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, इतना आ गया टोटल। तो अब हमें बोल रहा है कि टोटल भी वाई एक्सिस के अबाउट ही निकाला है हमने, ध्यान से देखिए, हमने ये वाई एक्सिस के अबाउट ही निकाला है, ठीक है बच्चों। इसका तो वाई एक्सिस के अबाउट ही निकाला है, अब इसका पहले यहाँ से निकाला फिर शिफ्ट कर दिया, तो दोनों हमें निकल गया, है ना। तो अब हमें बताना है कि रेस्ट पार्ट का, हमने स्मॉल पार्ट का तो निकाल लिया, सॉरी ये रेस्ट पार्ट क्यों लिखा हूँ, ये स्मॉल लिखूँगा ना बच्चों, क्या कर रहा हूँ मैं, गलत कर दिया ना, यहाँ पे स्मॉल पार्ट का निकला हूँ, ठीक है, ये स्मॉल पार्ट का आया है। रेस्ट पार्ट का तो अब बताऊँगा। तो आई ऑफ रेस्ट पार्ट कितना होगा बच्चों, रेस्ट पार्ट का कितना हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए, 64 स्मॉल m r स्क्वायर, 64 टाइम्स स्मॉल m r स्क्वायर डिवाइडेड 5 माइनस 7 स्मॉल m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, घटा दीजिए बच्चों, तो 57 आ जाएगा m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो आई ऑफ स्मॉलर डिवाइडेड बाई रेस्ट, तो स्मॉलर का कितना है 7 स्मॉल m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, और इसका कितना है बच्चों 57
स्मॉल एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, तो ओवरऑल कट जाएगा तो 7/57 ही आ रहा है, तो आंसर यही आ जाएगा, है ना, तीसरा ऑप्शन। तो समझ में आ रहा होगा आपको बच्चों कैसे हमने किया, ठीक है, बिल्कुल आसानी से हमने कर दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आपको, ईजी है ना, ईजी है बच्चों। अभी आ रखा है 2 दिन पहले नीट का एग्ज़ाम हुआ है 2025 का, तो इसमें आ रखा है, ठीक है। तो नीट वाले बच्चों के लिए तो इतना जल्दी करना मुश्किल होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल आ जाता है, ठीक है। इसको बता देता हूँ डायरेक्टली, है ना बच्चों, ये तो डायरेक्टली है, अभी हमने रिकॉर्ड कर लिया बच्चों, रिकॉर्डिंग बंद था यार दिक्कत हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ नहीं है, स्मॉल, ये कोई मास दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है, अरेंज एज सोन इन द फिगर, ठीक है, ये कुछ दिया हुआ था ऐसे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई डैश के अबाउट बताना है, इसके अबाउट बताना है ना, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, कुछ नहीं करना है, ये रिंग है, रिंग ही तो है ये सब सारा, हाँ रिंग है, तो रिंग के अबाउट क्या करना है, ये रिंग है, तो रिंग का परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलरली एम आर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सिमिलर होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ आई ऑफ एक्स आ जाएगा इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो बटा में 2 आ जाएगा नीचे, है ना। तो ठीक है, इसका हमने निकाल लिया एम आर स्क्वायर बाई 2, उसी तरीके से इसका भी एम आर स्क्वायर बाई 2, इसका भी एम आर स्क्वायर बाई 2 इसके अबाउट, है ना। फिर इन दोनों को शिफ्ट कर दिया, आर डिस्टेंस इधर, इसको भी आर डिस्टेंस इधर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इधर शिफ्ट किया तो कितना हो जाएगा, प्लस एम आर स्क्वायर, तो 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इसको शिफ्ट किया और इसको भी, मतलब दोनों को तो 2 से गुना करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके अबाउट ये निकल गया, इसके अबाउट ये, तो इसका ये और इसका ये दोनों को जोड़ देंगे तो 7/2 एम आर स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल है बच्चों, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ओके, इसको भी काफ़ी इजी तरीका से हमने किया था, चलिए इसको मैं बता देता हूँ आपको, है ना, इसको बता देता हूँ बच्चों। देखिए, 2 आइडेंटिकल रॉड दिया हुआ है, मास सेम लेंथ का, ज्वाइंट क्रॉस, ठीक है, क्रॉस ऐसे करके हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं, क्रॉस मतलब कि ऐसे करके हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं, है ना बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट बाइसेक्टर, अच्छा ये 2 एक्सिस दिया, मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही है, प्लेन में है, प्लेन में 2 एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर है, तो वाई एक्स और वाई मान सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 दे दिया है, तो बोल रहा है कि ये जो दिया है 2 हमें यहाँ पे दिया हुआ है रॉड, तो रॉड का हमने नहीं बताया बच्चों, अगर कोई रॉड हो ऐसे, तो ये सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12, सिंपल। तो इसका भी एम एल स्क्वायर बाई 12, इसका भी एम एल स्क्वायर बाई 12, दोनों को ऐड कर देंगे तभी तो इसके अबाउट आ जाएगा, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 + 12 करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, लेकिन 2 रोड है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे तो एम एल स्क्वायर बाई 6 ही तो आएगा, है ना बच्चों। अब हमें बताना है कि इस बाइसेक्टर के अबाउट कितना होगा, दोनों बाइसेक्टर सेम है यार, 90 डिग्री पे है, तो हम वही पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट ये मान लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दूसरा बाइसेक्टर, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वाला आ जाएगा आई ऑफ जेड, जो कि ये है, और ये दोनों बाइसेक्टर सेम है बच्चों, सेम है ना, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे है, एक्स और वाई टाइप का है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बाइसेक्टर 1 मान लेते हैं, तो 2 टाइम्स आ जाएगा ना, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना है, एम एल स्क्वायर बाई 6, तो यहाँ से आई ऑफ बी आ जाएगा 1, वो एम एल स्क्वायर बाई 12, सिंपल, है ना, ये आंसर आ जाएगा आपका, आसान है बच्चों। चलिए इसको भी हमने कर दिया था अभी सारा कुछ कर ही दिया था, ये तो खुद से करिएगा आप, है ना, खुद से करिएगा, आसान है बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर दिया, डेंसिटी दिया, रेडियस दिया हुआ है, और डायमीटर भी, डायमीटर के अबाउट बताना है, अबाउट डायमीटर इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो कोई भी डायमीटर ले सकते हैं आप यहाँ पे, है ना, मान लेते हैं ये डायमीटर, तो उस सब के अबाउट वही आएगा। हमें पता है कि सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, अब उसको मास को हम लोग डेंसिटी में चेंज कर देंगे, तो ये सब करना होगा आपको, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट, ये आप खुद से करिएगा, है ना, आसान है। चलिए एक लास्ट सवाल था, इसको भी हमने किया, अभी कैसे किया वो आपको मैं अभी बताता हूँ, बहुत आसान तरीका से किया। देखिए मैं इसको हटा के बताता हूँ बच्चों, बता तो दिया था बट फिर से बताना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए इसको हटा देते हैं, है ना बच्चों, ओके ओके ओके। देखिए दो हमें यहाँ पे एक्स और वाई 2 डिस्क लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक्स डिस्क है और एक यहाँ पे वाई डिस्क है। देखिए यहाँ पे वाई दिया हुआ और अनदर वाई डिस्क है ना। तो एक का यहाँ पे रेडियस आर है और उसका जो थिकनेस है डिस्क का वो टी दिया हुआ है, टी है और रेडियस आर है, ठीक है। दूसरा जो वाई डिस्क है उसका रेडियस 4r दिया हुआ है और उसका थिकनेस t/4 दिया हुआ है, इतना चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बच्चों थिकनेस में डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब मास में डिफरेंस आएगा। तो मास में डिफरेंस आएगा तो मास हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम,
तो यहाँ पे मास हम बोल सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसे यहाँ पे बताएंगे डिस्क के लिए, रो इंटू डेंसिटी लिख दिया, इंटू वॉल्यूम कैसे बताएंगे, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, थिकनेस कितना है टी है, ऐसे करके बताएंगे, है ना। तो मास ऑफ एक्स आ गया। उसी तरीके से मास ऑफ वाई हम नहीं बता सकते हैं, डेंसिटी तो वही रहेगा, इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 4r का स्क्वायर इंटू थिकनेस t/4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ रो पाई आर स्क्वायर इंटू टी, और ये रो पाई आर स्क्वायर इंटू टी क्या है, यही तो मास ऑफ एक्स है। तो मास ऑफ वाई हमारे पास आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ एक्स। ठीक है, मास हमने निकाल लिया ऐसे करके। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें क्या करना है, दोनों का मास का रिलेशन हमने निकाल लिया। तो आई ऑफ एक्स क्या होता है, एम ऑफ एक्स इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्क है ना बच्चों, डिस्क का क्या ही होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। उसी तरीके से इसका भी बता सकते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर मतलब एम इंटू आर कितना 4r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और एम कौन होगा, एम ऑफ वाई होगा, ये एम ऑफ वाई। तो मास ऑफ वाई कितना है बच्चों, 4 टाइम्स ऑफ एम एक्स इंटू 16 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कितना हो जाएगा 16 चौके 64 एम एक्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये क्या है बच्चों, ये है क्या, ये तो आई ऑफ एक्स ही है और ये है आई ऑफ वाई है। तो आई ऑफ वाई इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ आई ऑफ एक्स, यही तो आया था, है ना बच्चों। काफ़ी आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान है ना, करेंगे तो होगा। अभी कुछ डिस्टर्ब हो गया था इधर उधर रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं था, तो थैंक यू भी लिख दिया था उन्हें ठीक है बच्चों, थैंक यू यहाँ तक आने के लिए। समझ में आना चीज़ें ज़रूरी है, कुछ चीज़ें गलत सलत होती रहती है ना कुछ चीज़ें दिक्कत वाली होती रहती है, गुस्सा नहीं करना है। अभी मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रहा था। ठीक है, आसान है बच्चों। तब तक के लिए ओके, मिलते हैं आगे। ठीक है।